या प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल जाए तो 10 रुपए के टिकट के लिए आप 10,000 रुपए का टिकट भी कटा लें तो वो ट्रेन आपको बैठाने के लिए वापस लौट कर नहीं आती। मेरा मतलब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इतने भी ना समझ आप नहीं हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वक्त रहते आपने मेहनत नहीं किया तो आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी भी बेटा वक्त नहीं बीता है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपने सपनों को पालें। आज की हमारी टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है। मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का मोटिव यह है कि पार्टनर से जानना चाहते हैं कि उन्होंने बिजनेस में जो रुपए इन्वेस्ट किए थे उसकी आज की क्या पोजीशन है। मींस उनकी कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी उनकी कैपिटल बढ़ी है, या उनकी कैपिटल में किसी भी चीज से कम हुआ है। अगर कैपिटल इंक्रीज हुई है तो उसके रीजंस क्या है, अगर कैपिटल डिक्रीज हुई है तो उसके रीजंस क्या हैं। इस चीज को जानने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं। किस मेथड्स को अडॉप्ट करना है ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, या पार्टनर्स पर और पार्टनरशिप फर्म पर यह डिपेंड करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं। उन चीजों को हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। आप एक एक पॉइंट बेटा समझना। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करो उसके पहले एक बहुत छोटी सी बात आप समझ लो। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आप इस चीज में एकदम मत चिंता करिएगा कि आपका कोई कंटेंट छूट नहीं पाएगा, आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। इस बात की आप चिंता एकदम ना करिए, आप केवल पढ़ते जाइए। हम सारे टॉपिक्स आपके एक एक करके कवर करेंगे। बेटा आज की टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा जो फ्लैक्चुएटिंग वर्ड दिया है, फ्लैक्चुएटिंग वर्ड का सेंस है चेंजिंग। मतलब अगर आपको फ्लैक्चुएटिंग में डाउट लगता है या कम समझ में आ रहा है तो आप इसे चेंजिंग से समझ सकते हैं। मींस जब कैपिटल की अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज होती है तो वो है आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और सेकंड आपका है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा फिर से आप सुन लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब बेटा ये दोनों मेथड्स हैं क्या, ये भी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स के लिए केवल सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक है आपका करंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। बेटा ये क्वेश्चन मन में जरूर होगा कि यहाँ पे 2 अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर हो रहे हैं, इस पे एक अकाउंट। हर आपके सवालों का जवाब बढ़ते हुए लेक्चर के साथ मिलता जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा समझना, सपोज आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बाय फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो मन में डाउट आता है यार 2 मेथड्स हैं, किससे बनाया जाएगा, इसीलिए नोट लिख दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मींस अगर आपके क्वेश्चन में ये ना मेंशन हो कि इन दोनों में किस मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो बेटा ऑलवेज याद रखना आप यूज करोगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फॉर्मेट क्या है, इसके बैलेंसेस क्या होते हैं, कैसे ये चीजें प्रिपेयर की जाती है। बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जो थियरी है वो आप समझ लो। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट of each and every partner is maintained and all the adjustments relating to partners are recorded in this account. तो बेटा ऐसे आप थ्योरी के लिए याद करना कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर आपका है, मींस क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो अगर ये मेथड है तो केवल एक सिंगल अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे पार्टनर से रिलेट करने वाला, और वो होगा कैपिटल अकाउंट। तो एक थ्योरी ये हो गई कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स से रिलेट करने के लिए एक सिंगल अकाउंट बनता है और वो सिंगल अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा देखिएगा, कह रहा अंडर दिस सिस्टम कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स डू नॉट रिमेन फिक्स। कह रहा इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स नहीं रहती, मतलब कांस्टेंट नहीं होती कि जो बिगिनिंग में है वही एंडिंग में होगी, ऐसा नहीं होता, बट वेरियस विथ ईच डेबिट क्रेडिट एंट्री। इट मींस जैसे ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, तो ये जितनी चीजें पार्टनर से रिलेट करती हैं वो भी इसमें एंटर की जाती हैं। ऐसा रिजल्ट जिसका रिजल्ट होता है द बैलेंस इन दिस कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसके नाते पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बेटा ये जो सेकंड लाइन ना वो ये केवल इतना बता रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसी के नाते इस मेथड को कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा थर्ड पॉइंट ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट मे बी आइदर डेबिट और क्रेडिट। सेंस क्या है, मींस जो कैपिटल अकाउंट है, बेटा हम लोग एक चीज पढ़े होते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी होती है, उसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, बट बेटा अगर वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो इसमें थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट में चेंज करना होगा कि इस मेथड में कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मींस क्या है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कभी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट से और कभी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड से। मतलब ये कि कभी डेबिट का टोटल हाईयर होगा और कभी क्रेडिट का टोटल हाईयर होगा। तो बेटा ये तीन थ्योरीज के लिए, मतलब 3 पॉइंट्स के लिए, कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिंगल अकाउंट बनेगा और वो है कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेट करने वाली सारी चीजें इसी अकाउंट में पोस्ट होंगी, यानी कैपिटल अकाउंट में, और इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। अब बेटा हम इस अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे कि इस अकाउंट में क्या क्या चीजें कैसे पोस्ट की जाती है। बेटा हम प्रोफार्मा कैपिटल अकाउंट का पढ़े, उसके लिए पहले कुछ बेसिक पॉइंट आप समझ लो। बेटा पहले चीज तो कैपिटल अकाउंट, और ये कैसे कैपिटल आपके बिजनेस के पॉइंट से लायबिलिटी होती है। बेटा ये इसलिए बता रहा हूं कि जब ये फॉर्मेट बनेगा ना तो जितने भी आइटम उसमें पोस्ट किए जाएंगे, आप इस टॉपिक को समझ लो तो आप कंफर्म कर लो कि सारे कंटेंट आपको डाउट रह ही नहीं जाएंगे, किसी भी कंटेंट पर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा केवल आप इस चीज को ध्यान रखना, हम दोनों से आपको बता देंगे, ये अमेरिकन अप्रोच से भी आपको बता देते हैं जिसमें साइट के अकॉर्डिंग हम लोग पोस्ट करते हैं, और दूसरा हम आपको जर्नल एंट्रीज से भी बता देंगे कैसे पोस्ट की जाती है। इसलिए आपको डाउट्स तो नहीं रह जाएगा, बट आप इससे सीखो बेटा ये बहुत इजी है और आपके पेपर में बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको अच्छा समझ में भी आ जाएगा। बेटा कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी है, और एक बात ऐसे भी देख लो, कैपिटल अगर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करो तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ये कंफर्म कर लो। बेटा इस पॉइंट को ध्यान देना, कैपिटल लायबिलिटी है तो आप ऐसा समझ लो कैपिटल की अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में पोस्ट होगा, और कैपिटल की अमाउंट डिक्रीज होती है तो वो डेबिट में पोस्ट होगा। बेटा फिर से आप सुनो, केवल इस पॉइंट को ध्यान रखना और कुछ मत ध्यान रखो, हम आपको फॉर्मेट एकदम अच्छे से याद करा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी है तो आप ऐसा समझ लो, लायबिलिटी का रूल इसमें है अमेरिकन अप्रोच में कि अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में और डिक्रीज होगा तो डेबिट में, और बाकी एंट्रीज के हेल्प पे व्यू बनता है उससे भी सिखा देंगे, दोनों से आप सीख लो, जो आपको इजी लगेगा वो आप कर लो। बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स से रिलेट करने, यानी पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सिंपल सा तरीका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को फाइंड करने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब बेटा एक बात आप देखो, अब आप इसको ऐसे देखकर कितना बड़ा फॉर्मेट है डर मत जाइए कि फॉर्मेट इतना बड़ा है, कैसे याद होगा, कैसे समझ में आएगा, ये सब आपका कोई मतलब नहीं है। खाली आप हमारे साथ समझते चलिए, पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक को यानी इस फॉर्मेट को पढ़ने के लिए आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लें थोड़ा सा, और अपने माइंडसेट में एक बात ले आइए कि पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी है, और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग यानी रूल्स जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैपिटल की में अगर इंक्रीमेंट होगा, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल को इंक्रीज करेगा वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और जो कैपिटल की अमाउंट को डिक्रीज करने वाला है वो डेबिट साइड में शो करेंगे। बेटा एक बार फिर से सुन लो, उन ट्रांजैक्शन से जिससे कैपिटल इंक्रीज होनी है वो क्रेडिट साइड में शो किए जाएंगे, और जिनसे कैपिटल डिक्रीज होनी है वो डेबिट साइड में शो होगा। दूसरी चीज बेटा आप फॉर्मेट से पहले सीख लो, फिर जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आएंगे तो कहीं ना कहीं थियरी के कंपेयर में न्यूमेरिकल से आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, तो हम आपको फिर भी लिंक कर देंगे, बट फिलहाल आप अच्छे से ये समझो। बेटा पहले बात तो ये सुन लो कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए आप जिस भी पेज पे बना रहे हो उस पेज को आप फोल्ड करना। जब आप पेज को फोल्ड करेंगे फिर आप पेज को ओपन करोगे तो आपको 2 साइड्स मिल जाएंगे, लेफ्ट आपका डेबिट होगा और राइट आपका क्रेडिट होगा। बेटा सपोज क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो आप ए और बी 2 पार्टनर्स के कॉलम प्रिपेयर करोगे। सपोज क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, तो बेटा कोई बात नहीं, एक कॉलम और बढ़ा देना, ए बी सी हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी आर पार्टनर्स, तो ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स अगर दिया है तो 4 कॉलम्स अमाउंट के लिए डेबिट में और 4 कॉलम्स अमाउंट के लिए क्रेडिट में। बट बेटा जितना एक्सपीरियंस कहता है या आप भी क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चंस 2 और 3 पार्टनर्स तक का ही देता है, उसके अबव में स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। फिलहाल पेज को हाफ से आप फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड आपका डेबिट का, राइट साइड आपका क्रेडिट का, सिंगल कॉलम पर्टिकुलर्स का, और जितने पार्टनर्स होंगे उनके अमाउंट के लिए कॉलम ड्रॉ होगा। क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम के लिए पार्टनर्स के नेम के साथ। बेटा आपने ए बी लिखा है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल है, ए बी ही होगा। सपोज उसमें कोई और नेम दिया है तो आप उस नेम को मेंशन करेंगे। अब बेटा आप समझना, आप क्वेश्चन पढ़े, अब क्वेश्चंस में लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा क्रेडिट बैलेंस कह रहा है ना, तो ये साइड तो क्रेडिट है, मींस क्रेडिट बैलेंस कह रहा है, तो आप बाई बैलेंस ड्रॉट डाउन से लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस के नाम से। क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ लिखा है डेबिट बैलेंस, तो आप 2 बैलेंस बीडी में लिखेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि बेटा ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो बेटा एक बात कंफर्म है, क्वेश्चन में अगर बैलेंस दिया होगा कैपिटल का, क्वेश्चन बताता है कि वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस कहेगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखना, अगर डेबिट बैलेंस कहेगा तो आप डेबिट साइड में। बट एक बात ध्यान रहे कि बैलेंस की फिगर ऑलवेज ब्रॉट डाउन के नेम से लिखी जाती है। अब बेटा एक बात आप समझ लो, ये तो हो गया बैलेंस का झंझट। क्वेश्चन मान लो आप पढ़ रहे हो और उसमें वो बता ही नहीं रहा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, खाली कह रहा है कि एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल सोज रुपीज दिस। तो बेटा कभी अगर ऐसा मिल जाए तो आप ये मान लेना कैपिटल है और कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज सोज अ क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब वो जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब बेटा आप ध्यान देना, सपोज पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लेकर और आते हैं,
मतलब एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटा एक बात कंफर्म है, बिजनेस में पैसा आया ना, मतलब कैपिटल क्या हो गई उनकी, बढ़ गई। तो कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट साइड में, आइदर कैश और बाय द बैंक। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ये थ्योरी हमने पहले भी आपसे डिस्कस की है। तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इनकम उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इसलिए क्रेडिट में। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, सैलरी से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट, यानी सैलरी क्रेडिट में। अगर पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट में। पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट साइड में। बेटा एक बार आप फिर सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वो चीजें हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये क्रेडिट साइड में लिखेगा। अब बेटा आप डेबिट साइड में देखना, अगर पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ कर लिया, लिखा है ना ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मतलब पार्टनर्स पैसा घर ले जा रहे हैं। तो आप खुद बताओ, पार्टनर्स पैसा घर ले जाएंगे तो बिजनेस में उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए डेबिट में। उन्होंने ड्राइंग्स किया हो अगेंस्ट प्रॉफिट, बिना ड्राइंग्स कैसा भी किया हो, चाहे वो कैपिटल से या प्रॉफिट से, ये दोनों थ्योरी इसीलिए हमने आपसे पहले डिस्कस किया था, तो भी डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनकी कैपिटल कम होगी, तो भी डेबिट में। और अगर बेटा उनको लॉस बिजनेस में हुआ है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो डेबिट में। बेटा एक बार आप ऐसे सिंगल से सुन लो, जिससे कि याद ना रखना पड़े बहुत ज्यादा, बहुत क्लियर आप समझना। वो सारी चीजें जो पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट में पोस्ट होंगी, जो उनकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगी वो डेबिट में पोस्ट होंगी। एट लास्ट आप बोथ साइड इक्वल करोगे तो आप बैलेंस करोगे। जिस साइड पैसा कम होता है वहां इक्वल करने के लिए हम लोग बैलेंस कैरीड डाउनवर्ड लिखते हैं। और बेटा पहले ही बता दिया है, यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कहीं भी हो सकता है। तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट में भी हो सकता है और टू बैलेंस कैरीड डाउन डेबिट में भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, ये जो कैरीड डाउन हम लोग लिखते हैं ना, ये बेटा आपकी इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होती है, यानी जो इसमें बैलेंस आता है उस बैलेंस की अमाउंट को हम लोग नोट करते हैं। बेटा एक बार फिर सुन लो, पार्टनर्स कैपिटल में वो सारी चीजें जो कैपिटल को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट में, जिससे कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट में। बेटा आज के इस लेक्चर में मैं केवल आपको इतना ही बता रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड में है तो कैसे आप प्रिपेयर करते हो। लेकिन बेटा एक बात आप सुनो, आज बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं बताएं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा आपको बता के जा रहा हूं। आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट से आप समझना। कल के लेक्चर में जब हम आपको फिक्स्ड मेथड से बताएंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो उस मेथड में हम अमेरिकन अप्रोच के साथ साथ एंट्रीज बना करके कैसे इसको डेबिट क्रेडिट में पोस्ट करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो आज बेटा आप इस टॉपिक को केवल इतना पढ़ना, बाकी इसमें अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बेटा इतना खूब अच्छे से आप करना। ऑल द बेस्ट।